हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। इन सारे ही क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने यहाँ देखे सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं लाइन से 1 से लेके 5 तक के। इसमें हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इन दिए हुए फंक्शंस का। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है इन फंक्शंस का एक्स के रिस्पेक्ट में। बेटा इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको और नॉलेज चाहिए और जानकारी चाहिए उस पे बेस्ड तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इनका, और वो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, तो ये वाला एक्सरसाइज आपका केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। तो चलो बच्चों, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो मैंने लिख लिया बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dx लिखा। अब बच्चों इसमें आप दिए हुए इस फंक्शन में कुछ तो ऐसा एज्यूम करो जिसको, कुछ तो ऐसा एक नया वेरिएबल t या y एज्यूम कर लो जिसको जब आप डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन ऑब्टेन होगा वो दिए हुए इस क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2x पहले से ही है ना, इसका मतलब हम लोग इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसको आप एज्यूम कर लो। लेट सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल t। तो अब इसको दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। अब बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इधर क्या करोगे? उधर आप कुछ नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो बेटा एज इट इज dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका तो क्या हो जाएगा? ये 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब बेटा जो क्वेश्चन था हम लोगों का, ध्यान से देखो आप इसको, इसमें क्या ही लिखा है? न्यूमरेटर में देखो 2x dx, यहाँ भी तो हम लोग का 2x dx आ गया। तो इस 2x dx को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt से और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? t के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो बच्चों कर देते हैं इसको सब्स्टिट्यूट और लिखते हैं फिर से इसको अब। तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बाद में 2x dx को लिखा हम लोगों ने dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा सिंपली t। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 1 बाई टी डी टी। 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? log x होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों log t। वैसे तो log के साथ आपको यहाँ पे मॉड्यूलस जनरली हम लोग लगाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि t तो ऑलरेडी देखो बच्चों ध्यान से, ये पॉजिटिव नंबर है हमेशा, एक जब भी इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस सम कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, इज इक्वल टू, अब वापस से t को आप क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि t तो हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। चलो करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं बच्चों में। अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना है किसको? log x होल स्क्वायर, log ऑफ x होल स्क्वायर ऑफ log ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dx लिखा बच्चों हम लोगों ने। अब इस दिए हुए फंक्शन में बच्चों ध्यान से फिर से देखो, ऐसा क्या आप एज्यूम कर लो जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाए? यहाँ पे दिए हुए फंक्शन में कुछ तो लिखा हो ऐसा।
तो कोई नहीं, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे log x को अगर आप t एज्यूम करते हो बच्चों, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t होता है। तो चलो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं बच्चों, लेट log x का होल स्क्वायर एज्यूम ना करना बच्चों, क्योंकि log x का जब होल स्क्वायर एज्यूम करोगे तो चेन रूल से जब उसको आप सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फिर दिए हुए फंक्शन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी नहीं आपको। फिर लेट log x इज इक्वल टू t, सिंपली बस इसको एज्यूम करो। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/x dx, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था। यहाँ पे dt/dx हुआ था बच्चों, तो यही dt/dx वाला डिनोमिनेटर वाला जो dx है यहाँ पे आ गया, और log x का सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसको अब हम लोग log x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, t से। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 1/x dx, तो 1/x dx को इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt से। तो एक बार ही लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग log x is equal to t and dx upon x is equal to dt। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, अब इसको दिए हुए फंक्शन को, मतलब कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अब log x को तो लिख दिया हम लोगों ने t, तो क्योंकि स्क्वायर था तो t का स्क्वायर अपॉन 1/x dx इज इक्वल टू dt ना बच्चों, तो यहाँ पे अपॉन की जरूरत भी नहीं फिर हम लोग को, है ना। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे t स्क्वायर 1/x dx को लिखेंगे dt। देखो बच्चों कितना सिंपल सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आ गया, x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता था, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, t लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c, वेयर c इज सम कांस्टेंट। अब वापस से बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो t को किसके साथ, जो एज्यूम किया था हम लोगों ने, log x होल क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये हम लोग का आंसर आ गया। ये वाला बच्चों जहां पे इसको हम लोगों ने अभी इंटीग्रेट किया है, इसको यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज किया हम लोगों ने, x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1, एक्सपोनेंट जो भी लिखा होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में सेम एक्सपोनेंट को ऐसे कॉपी कर देते हैं, यही आता है आपका। इसी को यूज किया, तो 2 था तो देखो एक्सपोनेंट इसका 3 हो गया और होल डिवाइडेड बाई 3। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है 3, थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन एक बार लोग लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। ये हो गया, आपको अब इंटीग्रेट करना है किसको, 1/x प्लस x log x, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। फिर से बच्चों हम लोग एज्यूम करेंगे कुछ, तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो डिनोमिनेटर में x और x दोनों ही टर्म्स में x लिखे हुए हैं ना, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसको ले लो कॉमन, x को कॉमन ले लो आप। पहले दिए हुए एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस log x हो गया, ये x कॉमन बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में बचाइए इंटू dx। अब बच्चों फिर से आपको एज्यूम करना है, कुछ तो एज्यूम करना है ऐसा जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगी वो आपके दिए हुए इस इंटीग्रल में, ये जो इंटीग्रांड यहाँ पे दिया हुआ है इसमें अवेलेबल होना चाहिए वो। तो क्यों ना हम लोग 1 प्लस log x को t एज्यूम कर ले, क्योंकि log x को जब आप इस देखो 1 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, log x को डिफरेंशिएट करोगे 1/x आ जाएगा, तो देखो 1/x लिखा हुआ है। तो हम लोग चलो एज्यूम कर लेते हैं बच्चों फिर से यहाँ पे, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल t। फिर से दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो गया और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x हो गया। फिर से बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, dt/dx, तो मैं बस इसको dt लिख रहा हूं क्योंकि इसका जो dx है मैंने यहां पे लिख दिया,
ओके, तो ये देखो क्या आ गया, 1/x dx, यहां भी 1/x dx यहां भी आ गया। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर लो आप लोग। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो दिया हुआ फंक्शन था आपका 1/x प्लस एक्स लॉग x, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx को तो dt लिखेंगे बच्चों, तो यहां पे हो गया dt अपॉन में ये पूरा हो गया 1 प्लस लॉग एक्स टी। कितना सिंपल आ गया बच्चों, फिर से 1/t dt इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लॉग t, इज इक्वल टू लॉग t। मॉड्यूलस लगा दिया बच्चों इस बार हम लोगों ने, प्लस c, इसकी वैल्यू आ गई क्या, प्लस c आ गई, इज इक्वल टू लॉग। अब वापस से t को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, t को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर से। तो लॉग t को हटा दो बच्चों, यहां से t की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। आ गया बच्चों आंसर। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग अभी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ है बच्चों साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स। यहां पे जो साइन के एंगल की वैल्यू है वो है कॉस एक्स, खुद एक वेरिएबल हो रखा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों फिर से ध्यान से देखो, इस दिए हुए फंक्शन में क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिंपली देखो बच्चों ये वाला कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि जब इस cos x को आप डिफरेंशिएट करोगे हम लोग को मिल जाएगा sin x। sin x देखो यहां लिखा हुआ है, तो चलो एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट cos x इज इक्वल टू t। चलो बच्चों डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों। तो मैंने माइनस यहां ना लिख के यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको भेज दूंगा बच्चों राइट हैंड साइड में, लेकिन माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा आपका डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का इधर साइन एक्स लिखा मैंने, इंटू बच्चों dx, dx कहां से आया, वो राइट हैंड साइड से आएगा, dt बाई dx वाला माइनस dt। देखो उधर वाला माइनस जो था मैंने यहां भेज दिया, या ऐसे समझो माइनस साइन से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला माइनस प्लस हो गया, इधर प्लस से माइनस हो गया। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, देखो कितने सिंपली अब ये क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसको लिख देंगे बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये साइन एक्स इंटू डी एक्स तो बन जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस में साइन पहले से लगा देता हूं, इसको लिखते हैं बच्चों, किसको, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप साइन इंटू कॉस एक्स की जगह टी, साइन टी। अब ये जो लिखा हुआ था बच्चों ये और इंटू दिस, इसको किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इसको करेंगे सिंपली dt से, तो माइनस तो मैंने पहले ही लिख रखा है उसका, sin t dt। कितना सिंपल फॉर्म आ गया बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं लास्ट में देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद एक सिंपल सा फॉर्म आ जा रहा है जिसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करना, इसके फार्मूला आपको याद रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, सारे बेसिक फार्मूला के यहाँ पे जितने इंटीग्रेशन के हैं। इज इक्वल टू बच्चों साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस आएगा, फिर देखो ये माइनस से माइनस प्रोडक्ट करके क्या बन जाएगा, प्लस। तो सिंपली हम लोग यहां लिखेंगे कॉस टी, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, कॉस टी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहां लिख दिया मैंने कॉस टी, प्लस कांस्टेंट लिखना मत भूलना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब इस टी को वापस से हटा दो यहाँ, क्योंकि टी तो हम लोग का एजम्पशन था। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये आया आंसर आपका, प्लस कांस्टेंट सी। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर का। एक बार ही लिख लेते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन हम लोग, फिफ्थ नंबर, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन इस बार करना है आपको इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू कॉस ऑफ।
अब बच्चों ये बताओ किसको एज्यूम करोगे? चलिए डिस्कस करते हैं पहले। क्या ax प्लस बी को t एज्यूम करेंगे? क्या फायदा होगा बच्चों? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a और b हो जाएगा खत्म आपका 0। तो क्या ही फायदा होगा? a dx आएगा। तो a dx कहीं अलग से लिखा हुआ दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में? कहीं नहीं दिख रहा है आपको। तो इसको नहीं एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग नहीं मानेंगे t, इसको भी नहीं लेंगे t। फिर किसको लेंगे t हम लोग बच्चों? हम लोग t लेंगे। फिर इसके लिए हम लोग टी लेंगे किसको? हम लोग टी एज्यूम करने वाले हैं। 1 मिनट बच्चों, बस 10 सेकंड, ये हटाता हूं मैं इसको। हम लोग टी लेना चाहिए मुझे। अगर क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग टी एज्यूम करें, ठीक। इसको अगर आप टी एज्यूम करोगे तो कॉस को जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो पहले तो सबसे पहले क्या आएगा? साइन आएगा। साइन, ये देखो साइन एक्स प्लस बी। या फिर अगर इसको आप एज्यूम कर लो टी, तो भी तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे तो फ्रीडम है, आइदर आप ये ले सकते हो या इसको टी ले सकते हो, जिसको चाहे उसको आप मान सकते हो कि इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का साइन इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इंटीग्रांड ये हो गया हम लोग का, ये इंटीग्रांड है बच्चों। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट, चलिए रेड कलर से जो मार्क किया है मैंने पहला वाला उसको कर लेते हैं। लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल टी। अब दोनों साइड में बच्चों हम लोग क्या कर देंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले तो यह आएगा कॉस, यह आएगा बच्चों कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन आता ही होगा आप सब बच्चों को। अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको ये जो साइन का एंगल है, तो ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो सिंपली ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0। हो गया? तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इंटू डी एक्स। डी एक्स कहाँ से है आप लोग को पता ही है, ये डी टी वाई डी एक्स वाला डी एक्स है, अपॉन में डी एक्स जो होता है इस साइड आ गया है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ए को आप साइड चेंज कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 1/a dt, रेसिप्रोकल आ गया इसका। तो ये देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखो बच्चों ये कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसी को तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt। चलो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। एक बार फिर पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन कीजिए, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को 1/a dt लिखेंगे। तो 1/a तो हम लोग पहले ही लिख ले रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर ले रहे हैं इसको। और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा t। तो इस साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने लिखा यहाँ पे t, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को लिखेंगे यहाँ पे बच्चों हम लोग 1/a dt। 1/a लिख दिया पहले ही मैंने, अब ये हो गया बस dt। कितना सिंपल हो गया बच्चों फॉर्म फिर से, t इंटू डी टी, ये तो हो गया ना फिर से x टू दी पावर n वाला फॉर्म। तो इसको कर दो इंटीग्रेट आप लोग, 1/a को एज इट इज रहने दो। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है, तो इसका एक्सपोनेंट 1 है तो ये हो जाएगा 2, और जो इसका एक्सपोनेंट होता है वही डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, अपॉन में 2 प्लस सम कांस्टेंट c। आ गया बच्चों आंसर? बिल्कुल आ गया। t को सब्स्टिट्यूट कर दो, हटा दो, t तो हम लोग का एजम्पशन था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर है, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर, हो जाएगा ना साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c। ये हो गया बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन भी। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग करते हैं अपने इस वीडियो को एंड। फिर हम लोग नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।